इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के रखेंगे आधारशिला, रैली को भी करेंगे संबोधित। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का 92 एकड़ से ज्यादा के इलाके में होगा कैंपस। यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे 395 कॉलेज। अलीगढ़ में आज डिफेंस कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। प्रदर्शनी का भी करेंगे निरीक्षण। अपने अलीगढ़ दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा शिक्षा जगत के लिए होगा महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी के दौरे से पहले योगी का ट्वीट, कहा यूपी डिफेंस कॉरिडोर पीएम की दूरदर्शी सोच का नतीजा। औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन में बनाएगा आत्मनिर्भर। पीएम के दौरे से पहले अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी, दोनों कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस ने लगाई मुहर। 24 सितंबर को क्वाड लीडर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। व्हाइट हाउस ने क्वाड समिट को लेकर दिया ब्यौरा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अलावा करीब 100 देशों के प्रमुख संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर देंगे स्पीच। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के पीएम भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। आंदोलन के लिए बनी कमेटी की आज होगी दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक। 5 राज्यों में चुनाव से पहले आरएसएस की अहम मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के धारवाड़ में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होगी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। आरएसएस की बैठक में संघ चालक मोहन भागवत, सरकार विभाग दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी केंद्रीय प्रतिनिधि होंगे शामिल। मीटिंग में तय होगी आने वाले 1 साल की रूपरेखा। शिवसेना का भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी पर तंज, कहा गुजरात में धक्का तंत्र का हुआ इस्तेमाल। विजय रूपाणी को हटाकर पीएम मोदी ने दिया संदेश, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। शिवसेना ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर साधा निशाना, कहा खिलौने से पालने तक के मुद्दे ढूंढकर मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल का गुब्बारा अचानक फूट गया। सीएम अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब में प्रदर्शन ना करे किसान, प्रदर्शन करना है तो दिल्ली या हरियाणा जाए किसान। कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भड़के अनिल विज, पूछा क्या पड़ोसी राज्यों हरियाणा और दिल्ली की शांति भंग करना चाहते हैं। अमरिंदर के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नेताओं पर तंज, कहा एमएलए मंत्री ना बनने पर दुखी, मंत्री सीएम ना बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब पद से हटा दिए जाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का नाम बदलने से किया इनकार, कहा क्या फालतू बात करते हैं, मेरा जन्मस्थान बख्तियारपुर है, उसका नाम कौन बदलेगा। अगरतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को रैली की नहीं मिली इजाजत। पार्टी ने रैली को 24 घंटे के लिए टाला, फैसले को हास्यास्पद और शर्मनाक करार दिया। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस की दी बधाई, ट्वीट कर कहा हिंदी को सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की अहम भूमिका। आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। मुंबई में आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी कंगना रनौत। जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में बयान होना है दर्ज। एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए रेप की एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। 3 महीने पहले पीड़ित ने की थी थाने में शिकायत। बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की और बढ़ी मुश्किलें। 2009 के जानलेवा हमला केस में 2 जमानतदारों ने वापस ली जमानत। तालिबान की सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान की आर्थिक मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की पहली बैठक। दुनिया के देशों ने की 1.2 अरब डॉलर की मदद। अमेरिका ने अफगानिस्तान को 6.4 लाख डॉलर की मदद से किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपना वादा निभाए तालिबान। संयुक्त राष्ट्र की बैठक को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित। 20 साल में पहली बार अफगानिस्तान को नहीं दी आर्थिक मदद। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ जरूरी मदद को अफगान जनता तक बेरोक-टोक पहुंचने दे तालिबान सरकार। तालिबान के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा किया रुख। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा 20 साल में पाकिस्तान के रोल की करेंगे समीक्षा। अमेरिकी विदेश मामलों की कमेटी के सामने ब्लिंकन की पेशी। ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाला पोसा। रूस में कई देशों का साझा सैन्य अभ्यास। जापान 2021 जारी अभ्यास देखने पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस के नोवगोरोड में हो रहा है जापान 2021। जमीन से लेकर आसमानी युद्ध का हो रहा है अभ्यास। फाइटर प्लेन से लेकर तोप तक बरसा रहे हैं गोले। जापान 2021 में भारत की सेना भी कर रही है शिरकत। करीब 2 लाख सैनिक शामिल। पोलैंड समेत 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने सैन्य अभ्यास पर जताई आपत्ति।
अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का विरोध, 1000 से ज्यादा लोगों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव और दूसरे मुद्दों समेत कोरोना को नियंत्रित करने की प्लानिंग का हुआ विरोध। दिल्ली में एक बड़ा सड़क हादसा टला। अदचनी गांव के पास सड़क अचानक धंसी। ट्रैफिक जाम होने से डीटीसी बस और 2 बाइक सवार गड्ढे में फंसे। स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों को रेस्क्यू किया। सड़क पर करीब 15 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक पाइप में लीकेज की वजह से सड़क धंस गई। राजकोट प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मांगी वायुसेना और नौसेना की मदद। 200 लोगों को तत्काल निकालने की जरूरत। राजकोट शहर में पिछले 24 घंटे में हुई 13 इंच बारिश। लोधिका तालुका में रिकॉर्ड 21 इंच बरसा पानी। राजकोट में कई जगह दिखी बहती हुई कारें। कलावड़ इलाके में कार सुबह 2 लोग बह गए। दोनों की तलाश के लिए नेवी से मदद मांगी गई। दीव के पास बीती रात ध्रुव हेलीकॉप्टर से 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। खराब मौसम की वजह से समंदर में फंसे नाव से 7 चालक दल को बचाया गया। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने हासिल किया एक और मुकाम। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 75 करोड़ के पार। देश में कोरोना के केस में आई कमी। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 339 लोगों की मौत। WHO इस महीने दे सकता है भारत के कोवैक्सीन को मंजूरी। WHO ने अभी तक फाइजर और मॉडर्ना समेत 5 वैक्सीन को दी है मंजूरी। नागपुर में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 350 दूसरे पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट जल्द करवाया जाएगा। ओडिशा के नवरंगपुर जिले से आई हैरान करने वाली तस्वीर। 2 जंगली भालू खेलते नजर आए फुटबॉल। लड़कों के फुटबॉल खेलने के दौरान अचानक पहुंचे दोनों भालू। जमकर खेलने के बाद फुटबॉल लेकर वापस जंगलों में लौटे। इंदौर में एटीएम मशीन में टेम्परिंग कर उड़ाए रुपए ये गैंग पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा। मोबाइल फोन और कई एटीएम कार्ड बरामद हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की मांग, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट माना जाए, एकमात्र अलग टेस्ट नहीं। मेट गाला के रेड कार्पेट पर नजर आई टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स। सफेद और गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।